चलो ध्यान देगा इधर। हमें आज की क्लास में देखनी है कि आज की क्लास में जो ये संख्याएं हैं 87, 48 क्या पूर्णघन है या नहीं। यदि पूर्णघन नहीं है तो इसमें कौन सी छोटी संख्या गुणा किया जाए, सॉरी भागा किया जाए, कौन सी छोटी संख्या से भाग किया जाए ताकि यह पूर्णघन बन जाए। इसका जो भागफल आएगी वो पूर्णघन होगी। तो सबसे पहला चीज है कि यदि हमें पूर्णघन पता करना हो, किसी संख्या का पूर्णघन है या नहीं है, तो उसमें फैक्टराइजेशन करना होती है। क्या करना होता है? फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। इसका हमको गुणनखंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पूर्णघन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका पूर्णघन निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाते हैं तो होगा 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, 1 लगाएंगे 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो होगा 2 दूनी 4, यहाँ तुम्हारे बीच में 3 है तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 17। अब 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा 7 दूनी 14, क्योंकि अब 2 से लगने वाला नहीं है। तो हमें चेक करना है कि ये 3 से लगेगी क्या नहीं। तो चेक करने का आसान तरीका है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यदि ये 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो 3 से भागा लग जाएगा। तो देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 तो 3 का पहाड़ा में आ जाती है, मतलब ये 3 से लग जाएगा। तो लगाएंगे 7 यहीं 21, यहाँ 21 चल गया, यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 बचेगा 9 यहीं 27, ये आ गया 729, मतलब 3 से लग जाएगा क्योंकि 7 2 9 9 18, तो 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 4 यहीं 12, फिर यहाँ 3 यहीं 9, मेरा फिर से 3 से लग जाएगा, 8 यहीं 24, 3 एकम 3। अब यहाँ ध्यान देंगे हमने, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 27 यहीं 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 यहीं 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 यहीं 9। यहाँ क्या आया इस जगह उसको पहले लिख लेंगे। आया तुम्हारे बीच 87 48 में, 87 48 सबको देखना पूर्णघन है या नहीं। इसमें इसका फैक्टराइजेशन में मेरा आया 2 गुने 2, हम देख लेते हैं 2 गुने 2, फिर आया तुम्हारे बीच 3 3 3 3 3 3 बहुत 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 2 3, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें देखना है कि यदि पूर्णघन होने के लिए हमें संख्या मिलाना होगा 3 3 करके। यदि 3 3 करके संख्या मिल जाएगी तो आपस में क्या होगा कि ये पूर्णघन हो जाएगा। तो देखते हैं 1, ये 3 मिल गया, फिर 3 मिल गया। अब कौन कौन संख्या नहीं मिलती है, हमें करना है भाग में। तो यहाँ नहीं मिलता है मेरे पास क्योंकि 2 को 2 आया, एक और 2 आया रहता तो ये 2 हो जाती। तो यहाँ मेरे पास 1 2 घट रहा है, कितने 2 घट रहा है, 1 2 घट रही है। और यहाँ मेरे पास जो है 3 को 1 आया, कितने आया, 1 आया, तो 2 को 3 घट रहा है। लेकिन याद रखना हमें करना क्या है बाबू, इस जगह भाग। क्या करना है, भाग। और यदि भाग करना हो तो हमें इसकी साथी को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। जो संख्या आया है उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो जो नहीं मिला उसको गुना कर दो। जिसे 2 को 2 नहीं यहाँ है, 2 को 2 है, एक और 2 आया रहता तो मिल जाता। तो 2 को 2 फालतू चल गया और 1 को 3 फालतू चल गया, मतलब इसको गुना करने में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब वह छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमने लिख लेंगे वह छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12। आराम से बोलेंगे वह छोटी संख्या बराबर 12, यानी 12 को जब हम भागा करेंगे 87 48 में तो पूर्णघन आराम से हो जाएगा। ठीक है।